हेलो फ्रेंड, दिस इज मी आरिफ रजा एंड यू वेलकम यूट्यूबिलॉजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक दिखाने वाले हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम है रजबी मोबाइल केयर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं अपनी मतलब ट्रेनिंग के लिए, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रेनिंग चल रही है, तो ये लोग काम सीख रहे हैं, ठीक है। तो एडवांस लेवल का ये काम सीखते हैं यहाँ पर। तो किस तरह का ये उन्होंने काम सीखा है, पहले ये क्या काम करते थे और कहाँ कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, उस सब के बारे में इनसे अभी बात करने वाले हैं। उनसे पूछने वाले हैं कि भैया आप कहाँ से आए हो और क्या क्या काम सीख रहे हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने बताया था कि एक एक से बात करके आपको बताएंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और ये मतलब किस तरह का काम सीख रहे हैं। तो आप बताएंगे भाई साहब, आपका सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। मोहम्मद अयूब, ठीक है। तो आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं सागर मध्य प्रदेश से आया हूँ। सागर मध्य प्रदेश है ना? एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है। तो आप पहले किस तरह का काम करते थे? पहले मैं ये नॉर्मली बेसिक काम करता था और एडवांस के लिए मुझे सीखना था। तो मुझे इंस्टीट्यूट का पता चला। कैसे पता चला? यूट्यूब में मैंने वीडियो देखा सर का, उसके बाद मैंने संपर्क किया तो एडिशनल पता चला मुझको, फिर मैं इधर आया और एडवांस लेवल का काम सीख रहा हूँ। सीख गया मतलब कोर्स हो गया हमारा। अच्छा, आपका कोर्स तो हो चुका है ना? हाँ। तो ये कोर्स के लास्ट में हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कोर्स इनका हो गया है। तो इनका कोर्स जब पूरा कंप्लीट हो गया है तब हमको ये बुलाया गया है यहाँ पर वीडियो एक बनवाने के लिए, ताकि पता लग सके आप लोग के लिए कि मतलब हाँ यहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो आप जो एडवांस लेवल का काम कर रहे हैं, तो एडवांस लेवल में आपको किस किस तरह का काम सिखाया जाता है, क्या क्या? जैसे कि एडवांस में समय पहले बैटमैन वगैरह चलाना, लेआउट वगैरह जो एडवांस के लिए बहुत ज़रूरी है जी, उसकी जानकारी मिली। उसके बाद फिर LDO वगैरह क्या काम करता है, कैसे नेम आउटपुट। अच्छा। और एक्स्ट्रा वर्क कॉइल वगैरह जो हम कम जानकारी थी उस बारे में, तो इधर आके हम वो जानकारी 4G और 5G जो अभी लेटेस्ट मोबाइल आने वाले हैं उस बारे एडवांस है, उसके लिए जो आए थे उसके लिए जानकारी मिली हमें। तो ये इन्होंने जो बताया, मतलब आप लोग अगर मोबाइल से रिलेटेड कोई भी वीडियो देख रहे हैं, जाहिर सी बात है अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मोबाइल से रिलेटेड ही वीडियो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो आपको ये एक इंस्टीट्यूट का वीडियो मिला है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इन्होंने जो बताया आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, मतलब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो 4G 5G के बारे में बताया था, और भी भाई साहब ने बहुत सी चीज़ें बताई थी जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस तरह का काम सिखाया जा रहा है जो कि आपकी मतलब ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि आपने भाई साहब ने भी आपने बताया जैसे कि मतलब आपने जो यहाँ पर 4G का और 5G का कुछ ऐसा कुछ बताया था, ठीक है। तो उसमें कुछ नया अपडेट आने वाला है क्या, जो मतलब ये इस तरह का मतलब ट्रेनिंग में बताया जाता है? अपडेट ये 4G LDO ये एक्स्ट्रा वर्क कॉइल ये अपडेट आ चुका है अभी, और जो एडवांस आने वाला है उसके लिए सर ने बोला है आप अपडेट रहिए संपर्क में, ऑनलाइन में आपके लिए जानकारी दी जाएगी। तो जैसे कि आपका एक बोर्ड है, ठीक है। तो इस बोर्ड में ये छोटा छोटा काम है, ये कोई नहीं करता है ना? हाँ। आप पहले ये थोड़े काम करते थे? हाँ, ये छोटा काम करते नॉर्मली, मतलब जैसे कनेक्टर डाल दिया, फोल्डर डाल दिया, है ना? ये चीज बड़ा आइटम है। अब ये जो IC वगैरह रहता है ये इसमें काम कर पाएंगे, जैसे कि ये IC वगैरह अपने चिप लेवल ये छोटा छोटा जो भी है वो सब काम कर पाएंगे। IC रिवॉल्व वगैरह करना, निकालना, लगाना सब एक ही बार में परफेक्ट है। IC रिवॉल्विंग भी करना आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा काम बता रहे हैं, मतलब ये बहुत छोटा मतलब बहुत ही महीन काम जो मतलब नॉर्मल कोई भी व्यक्ति नहीं करता है ना। तो जो ट्रेनिंग लेके करेगा वो कर पाएगा, है ना? जी हाँ बिल्कुल। तो आप लोग इनका वीडियो देख के समझ सकते हैं कि मतलब ये किस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी भाई साहब हैं, तो ये अगर इस तरह वीडियो सबसे बनाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पूछते हैं मतलब उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप ये बताना चाहेंगे कि मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग यहाँ पर आए या नहीं आए? बिल्कुल आए, जिसको एडवांस लेवल का सीखना वो बिल्कुल आए। अच्छा, आपका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा, मतलब किस तरह की ट्रेनिंग मिल रही है और मतलब यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं, रहने में कोई नहीं, इंस्टीट्यूट की तरफ से रहने की व्यवस्था है और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। जितना सवाल पूछना है, जो समझ नहीं आया दोबारा पूछो, जब तक आपको समझ नहीं आप पूछ सकते हैं बार बार। तो ये लगभग 22-23 दिन का कोर्स है ना? 20-22 दिन का कोर्स, 20-22 दिन का जो कोर्स है 20 दिन का, और इनका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर इन्होंने बताया आप एक नहीं 10 बार भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो उसको पूछ सकते हैं, है ना? जी। तो आप ऐसे करके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं, फिर आप मतलब प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सारा कुछ सामान है। जैसे कि आप पहले करेंगे तभी पता चलेगा कैसे हो रहा है ना? अगर नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, है ना? कोर्स हो गया ये 5 दिन के लिए, हम प्रैक्टिकल के लिए मिला। अच्छा, हम लोग खुद सेट लेकर आए, खुद बना रहे हैं। तो कोर्स होने के बाद ये 5 दिन एक्स्ट्रा जो मिले हैं उसमें आप प्रैक्टिस करो, अपना जो सेट लेके आ रहे हो मोबाइल वगैरह तो आप उसको खुद बना सकते हो ना। बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो वो चीज़ यहाँ पर खुद प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। जब बना लिया तो सब मुकम्मल हो गया, नहीं बनाया है तो पूछो कैसे करना है ना? जी बिल्कुल, ठीक है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या था? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। तो अब आगे भाई साहब से उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और मतलब किस तरह वो काम करते थे पहले और अब क्या क्या काम करना आता है, ठीक है।
तो अभी भाई साहब का हमने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया कि कैसा कैसा क्या रहता है यहाँ पर। अब ये भाई साहब हैं तो इनसे बात करते हैं। तो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम हजरत अली। थोड़ा तेज बोलना यार, हमारे व्यूअर्स को आवाज़ कम जाती है यार, मोबाइल हमारा कैच नहीं कर पाता है अच्छे से, माइक अभी एक्सटर्नल है नहीं। हजरत अली है मेरा तो नाम। हजरत अली नाम है भाई साहब का। कहाँ से आए आप? ग्वालपारा असम। गोलपारा असम। ठीक है, तो आपको मतलब यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पर यूपी में बरेली में एक रजबी मोबाइल केयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कैसे पता चला? मैं यूट्यूब में वीडियो देखा था। अच्छा। कि वीडियो में आकिब सर का नंबर था। अच्छा, नंबर लेके उससे कॉल किया, कॉल पे बात। मेरा वाला वीडियो देखा क्या? हाँ हाँ, आपका ही वीडियो अच्छा देखा। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे ही वीडियो से एक और इससे पहले का वीडियो जो है वो देख के ये मतलब आए हैं यहाँ पर। वहाँ पर हम नंबर वगैरह डालते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकें। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया है, तो वहाँ पर इन्होंने देखा, ये असम गोलपारा से हैं। ठीक है, तो इन्होंने वीडियो देखा, फिर कॉन्टैक्ट किया, फिर बात की, फिर अपना सीट रिजर्व करवा लिया है ना, ऐसा ही हुआ कुछ? ठीक है, फिर उसके बाद में आपको मतलब डेट मिल गई होगी कि कब आना है कब नहीं, है ना? फिर आप आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आप किस लेवल का काम करते थे? मैं छोटा मोबाइल का काम करता था, चार्जिंग पिन, जैक वगैरह, फोल्डर वगैरह, बड़ा मोबाइल का फोल्डर, चार्जिंग जैक, ये सब करता था। आईसी लेवल पे काम नहीं किया। अच्छा अच्छा, फोल्डर वगैरह डालना है और चार्जिंग पिन डालना है, माइक वगैरह चेंज करना है ना, ये सब, और छोटा मोबाइल का काम करते थे, है ना? लेकिन अब आप यहाँ पर जो सीखे हैं तो वो किस लेवल का काम सीखे? अभी पूरा आईसी लेवल का काम सीख गई है। पूरा आईसी लेवल में, है ना? ठीक है, तो पूरा मोबाइल में जो आईसी लेवल है, तो आईसी में मतलब किस किस की चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है आपके लिए? मोबाइल पे जितना आईसी सबका ट्रेनिंग दिया। सबका ट्रेनिंग दिया गया? हाँ। ठीक है, और तो इसका अब मतलब यूज कैसे करते हैं वो भी दिया, ट्रेसिंग कैसे करते हैं। अच्छा, ट्रेसिंग कैसे करते हैं ना? मतलब जितना जरूरत है सब पूरा करते हैं। अच्छा अच्छा, तो मोबाइल में कोई भी कमी रहेगी, ठीक है, अगर कोई भी कमी है उसमें, मतलब सेट बेकार हो गया, बिल्कुल डेड सेट दे दिया मैंने, तो पता लगा पाओगे कि क्या प्रॉब्लम है इसका? हाँ, पाऊंगा। तो बहुत अच्छा यार। तो इससे मतलब ये देखो, डेड सेट दे देंगे फिर भी पता लगा लेते हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम है ना? तो ये सब करने में कितना टाइम लग जाएगा लगभग, जिसे में क्या फॉल्ट को फाइंड करने में? वो मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता अच्छा अच्छा, कितना डैमेज है ना, उस हिसाब से हम पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आईसी लेवल का काम आपको बताया गया है ना? हाँ, बताया गया, सिखाया ठीक भी है, है। तो अब तो आप कर लोगे, हाँ, बिंदास कर लोगे, पूरा मुकम्मल कर लोगे, है ना? हाँ, ठीक है, तो आप कोई सेट लेके आए थे वहाँ से, मैं लेके आया था। बना लिए? क्योंकि अभी भाई साहब ने बताया था कि हम अब टाइम मिला है, बैच हमारा खत्म हो गया है, तो जो हमें टाइम मिला है 5 दिन का, हम उसमें अपना सेट बनाते हैं ना, तो आपने बना लिया है ना? अभी देखो भाई साहब इधर बना रहे हैं, और भी इधर हैं, वो लोग भी अपने अपने सेट बना रहे हैं, इन्होंने बना लिए है। ठीक है, तो आप असम से आए हुए हैं, तो असम वाले लोगों को क्या बताना चाहेंगे अपनी लोकल भाषा में, असमिस में? हाँ, थोड़ा जोर से बोलेंगे, मैं आपके पास में माइक लेके आ रहा हूँ, ताकि असम वालों को पता लगे कि हाँ, ये देखो अपना आदमी जान के हर कोई पता लगाता है कि हाँ हमारा व्यक्ति है ना। तो आप अब इनको बताएंगे कि असम वालों को कि यहाँ पर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो ये चीज़ बताइए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, दीजिए। मैं संदेश देना चाहता हूँ, आसामिस में देना है। हाँ, असमिस में दीजिए। কোনোবাই যদি এডভান্স লেভেলৰ কাম শিকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এইটো চেনেলত নাম্বাৰ দিয়া হ'ব, আমাৰ আকিল ছাৰৰ যোগাযোগ কৰি আহিব পাৰে। বহুত ধুনীয়াকৈ কাম শিকাইব, ইয়াতে থাকিব পৰা ৰুম আছে, কোনো টেনশ্যন নাই। বিন্দাছ কাম শিকি যাওক এডভান্স লেভেলৰ, আৰু ঘৰতে বহি কৰক, দোকানতে কৰিব পাৰে। अच्छा, तो भाई साहब ने असम की लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, असमिस में, है ना, असमिस बोलते हैं अपनी लैंग्वेज को, है ना? हाँ, असमिस में मतलब बताया कि जो भी बताया है ना वो असम में बताया यार, मुझे क्या पता, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो अब हम दूसरे भाई साहब हैं, उनसे पूछेंगे कि मतलब उन्होंने किस लेवल का काम सीख लिया है, कहाँ से आए हैं ना, तो ऐसे करके सबका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं यहाँ पर वैसे आके आपको कैसा फील कैसा हुआ, फिर बहुत बढ़िया है ना? मतलब कुछ लगा कि हाँ हम इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं? अच्छा, घर में है, ऐसा भी लगता है कि मतलब कि हाँ हम सच में एक इंस्टीट्यूट में ही सीख रहे हैं? हाँ, इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये चीज़ जरूरी होना चाहिए, है ना? वरना कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी शॉप पे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है, तो वो बोरियत फील हो रही है ना, ऐसा तो नहीं हुआ है ना? ऐसा नहीं। चलिए ठीक है भाई साहब, तो दूसरे भाई साहब से स्टार्ट करते। तो अब ये भाई साहब हैं, इनसे पूछेंगे ये कहाँ से आए हैं, इनका क्या नाम है, और मतलब ये पहले किस लेवल का काम करते थे, अब किस लेवल का काम करते हैं, है ना? और इनको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला है, ये सब चीज़ इनसे पूछेंगे। तो भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम तौहीद है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं बरेली लोकल से ही हूँ। अच्छा, ये लोकल से है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला कि हाँ यहाँ पर दरअसल इनसे हमारा पुराना रिलेशन था थोड़ा सा। अच्छा, अच्छा। हमने इनसे कहा भी था, ये काफ़ी जगह जो है खुद भी बैच ज्वाइन कर चुके हैं और अच्छे मास्टर हैं। अच्छा अच्छा, जी, इनसे एक दो बार सेट भी करवाए थे।
अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद हमने इन्हें ज्वाइन किया। अच्छा। तो फिर आपका पहले से कांटेक्ट था, है ना? तो इनका भाई साहब के मुताबिक पहले से कांटेक्ट था, तो उन्हें पहले भी पता था कि हाँ इंस्टीट्यूट यहाँ पर ओपन होने वाला है ना? हाँ, और पहले भी मतलब कई बार मोबाइल का काम करवा भी चुके थे। तो फिर जो आप काम करते थे वो किस लेवल का काम करते थे पहले? मैं छोटी मोटी आईसी लेवल में करता था, पावर और चार्जिंग वगैरह छोटी मोटी आईसी में डाल दिया करता था। अच्छा काम कर लेता था, लेकिन एडवांस लेवल का काम करने के लिए। यानी कि आईसी लेवल का तो आप काम करते थे, लेकिन कुछ छोटा मोटा, है ना? जैसे जो अब कर पा रहे हैं उससे थोड़ा छोटा, है ना? ठीक है। तो बाकी का सब लोग ऐसा ही काम करते हैं जो यहाँ पर सीखने आते हैं, तो वो या फिर फोल्डर डालते होते हैं या फिर मतलब माइक कनेक्टर वगैरह, ये तो नॉर्मल है। अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है तो ये तो नॉर्मल है ना। लेकिन वो जो भाई साहब ये बता रहे हैं, जो नॉर्मल काम सब लोग करते हैं उनसे थोड़ा एडवांस करते थे, लेकिन यहाँ के मुकाबले वो एडवांस नहीं था, है ना? तो अब आपने यहाँ पर आके जो सीखा है वो किस लेवल का काम सीखा? सबसे अच्छी बात तो यहाँ ये है कि यहाँ की कि फॉल्ट फाइंडिंग सबसे बढ़िया रहती है यहाँ की। फॉल्ट फाइंडिंग, है ना? जैसे 15 क्या से 20 क्या मिनट कमी बहुत से बहुत आधा घंटा लगता है फॉल्ट को फाइंड करने में, और इतना ही टाइम लगता है उसको वर्क करने में, वर्क कंप्लीट हो करने जाता है। हाँ, तो टोटल मिला के सब काम, अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको 1 से 1.5 घंटा। पहले तो उसको फाइंड कर दिया क्या प्रॉब्लम है ना, फिर उसको करने में लगभग ऐसे 1 घंटा लग जाता है ना। हाँ, 1 से 1.5 हाँ, तो 15-20 मिनट या 20-25 मिनट फॉल्ट को फाइंड करने में, 20-25 मिनट उसको रिपेयर करने में, है ना? घंटे। तो इस तरह का यहाँ पर तो फॉल्ट फाइंडिंग करना बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छे से। और सबसे मेन चीज तो यही है, फॉल्ट फाइंडिंग करना आना चाहिए, सबसे है ना? अच्छी बात यह है कि यहाँ पे स्कीमेटिक की डीप नॉलेज मिलेगी। Deep स्कीमेटिक knowledge। है क्या, कैसे करते हैं उससे काम, और किस लेवल से हम स्कीमेटिक से काम कर पाएंगे। हाँ, ये अच्छा। तो अब जो आपको जो काम कर रहे हैं, पहले तो आप बता रहे थे कि हम छोटे मोटे आईसी लेवल का काम करते थे, है ना? लेकिन आप जो किस लेवल का काम कर रहे हैं, एक लेवल होता है। हाँ, आज मैं डबल डेकर बनाने जा रहा हूँ। डबल टेकर। हाँ, डबल टेकर नहीं बनाया, डबल डेकर बड़ा काम है ना? बहुत बड़ा काम है, लेकिन सर ने जिस तरीके से बताया अच्छा, उसके लिए बहुत इजीली है। आप जो है 40 से 50 मिनट या बहुत में बहुत 1 घंटे में डबल डेकर बना सकते हैं, और नो रिस्क के। मतलब सबसे बड़ी बात ये है किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, ना कस्टमर को देना है ना खुद लेना है। बहुत इजीली, बहुत अच्छे से एक बार में डबल डेकर डन हो सकता है। तो मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे आईसी लेवल के काम में कि डबल टेकर, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो इसको आप बहुत आसानी से यहाँ पर हल कर सकते हैं, भाई साहब बता रहे हैं ना। और किसी भी रिस्क के बिना, जैसे ना कोई कस्टमर को रिस्क देना है कि मतलब मोबाइल डेड हो जाएगा। कई बार आप काम करते हैं तो उसमें रिस्क दे देते हैं कि भाई साहब आपका मोबाइल डेड हो सकता है, तो कस्टमर कहता है चलो भाई साहब कर दो यार, डेड नहीं हो तो देख लेना, है ना? तो ये रिस्क खत्म है यहाँ पर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जीरो रिस्क, 100%। 100% रिस्क खत्म, और अपना मतलब कस्टमर का आप मोबाइल अच्छे से कर सकते हैं। तो डबल टेकर हो गया, और कुछ एडवांस? और कुछ एडवांस उससे मतलब ये है, एमसी में प्रोग्रामिंग है, और उसके जो पार्टीशन है किस तरीके से करे जाते हैं, एमसी में क्या होना चाहिए, किस तरीके की एमसी में मतलब अगर आपकी 4G रैम है तो उसको 6G कैसे करना है, उसके डेवलपमेंट और उसके बारे में काफ़ी अच्छी डीप नॉलेज दी जा रही है। तो एक तरह की ये तो मेरे ख्याल से ये तो एक इंजीनियरिंग हो गई है ना। जैसे कोई EMMC है, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की हुई है मतलब मोबाइल कंपनी ने, तो आप उस प्रोग्रामिंग को भी दोबारा कर सकते हैं, है ना? किसी का सेट में रैम लगी हुई है 4G, आप उसको 5G कर सकते हैं, 6G कर सकते हैं ना। 5G का तो कोई स्लॉट नहीं है, स्लॉट के हिसाब से। हाँ, उसके जो कुछ कोड आते हैं हाँ, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? अच्छा। तो यार ये तो बहुत हाई लेवल का काम है। तो आप मतलब लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कि मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, यूपी में ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको किसी तरीके का डेमो लेना है तो आप सेट लेके आ सकते हैं, डेमो ले सकते हैं सर। डेमो ले सकते हैं पहले ही, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और फेस टू फेस बैठ के डेमो ले सकते हैं। बैठ के डेमो ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर आइए आप, सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है, आप इंस्टीट्यूट के अंदर आइए, अपना कोई सेट लेके आइए, डेमो लीजिए, ठीक है? पहले आप डेमो ले लें, आप अगर उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, है ना? तो साफ बात है, आप भैया आ जाओ, आप अपना कोई डेमो लेने आ जाओ, और फिर अगर वो अच्छा लग रहा है आपको, आप सेटिस्फाई हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप बाहर के हैं तो कॉल पे आप किसी तरीके का कोई सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके बाद भी आप चाहें तो ज्वाइन कर लें। कॉल मतलब फ़ोन कॉल पे आप बात कर सकते हैं, और हमारा ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप आपके सामने लाते रहेंगे, बहुत सी जानकारी लाते रहेंगे, और मतलब जिससे आपको नॉलेज मिलती रहेगी कि हाँ यहाँ पर जो ट्रेनिंग है, आप जब आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।